नहीं दोस्तों, जितने भी भाई लूसेंट का टॉपिक नंबर 64 देख लिए हैं तो आज का टॉपिक नंबर 65 होने वाला है। क्या है कि एक महीना पहले आप लोगों से मैं बोला था कि थोड़ा सा आवश्यक काम पड़ गया है और वो नाइट में काम पड़ गया था। तो काम पड़ जाने के कारण मैं वहीं पे जो है कि उस प्रश्न को रोक दिया और उस समय टॉपिक चल रहा था लिनलिथगो से संबंधित, और लिनलिथगो से संबंधित प्रश्न चल रहा था और हम लोगों का आधुनिक भारत चल रहा था। प्राचीन और मध्यकालीन समाप्त हो गया था लूसेंट का, और टॉपिक वाइज प्रश्न हर एक टॉपिक का प्रश्न मैं बता दिया हूँ 64 वीडियो में। ये टॉपिक नंबर 65 है और वेवल से संबंधित है। टॉपिक नंबर 65 है और इसका जो है कि टॉपिक का पहला प्रश्न है वेवल से संबंधित। इसका कार्यकाल 1944 से लेकर 1947 तक रहा। तो इसके कार्यकाल से संबंधित प्रश्न देखेंगे और अगला जो भी प्रश्न आएगा उस प्रश्न को देखेंगे, और लूसेंट का ये टॉपिक वाइज प्रश्न है। तो आज से हम लोगों का फिर से रेगुलर जो है कि प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। आज का पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया वेवेल के शासनकाल में। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो 1946 में आया, और किसके शासनकाल में? तो वेवेल के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 ईस्वी को प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था वो जो है कि संसद में जो है कि जून 1948 में घोषित कर दिया, वहां पे जो है कि पेश कर दिया कि भारत को जून 1948 में जो है कि स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और स्वतंत्र करने के पीछे जो है कि एक रीजन था। उस समय जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध से ब्रिटेन का अर्थव्यवस्था चरमरा गया था, और ब्रिटेन के अर्थव्यवस्था चरमरा जाने के कारण भारत पे पूर्ण रूप से शासन ब्रिटेन नहीं कर पा रहा था। वो सोच रहा था कि मैं इसको संभालू, लेकिन संभाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण वो सत्ता को भारतीयों के हाथ में सौंप दिया। अगला प्रश्न है, सत्ता सौंपने से पहले माउंटबेटन का कार्यकाल स्टार्ट हुआ। मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल रहा। तो अगला प्रश्न है लॉर्ड माउंटबेटन से संबंधित। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। बोल रहा है कि सत्ता हस्तांतरण यानी सत्ता को स्थानांतरण करने के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया। अगला प्रश्न है, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। इसमें भारत विभाजन शामिल था। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ और उस योजना में भारत विभाजन शामिल था कि भारत का बंटवारा होगा। अगला प्रश्न है, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा यानी क्लेमेंट एटली द्वारा यानी प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा वहां के संसद में ये प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई। 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई कि भारत को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। अगला, विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान ने स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। जो विधेयक में बोला गया था कि भारत का विभाजन होगा, उसके अनुसार भारत और पाकिस्तान का 2 स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में नाम घोषित कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन अभी भी पाकिस्तान एक दिन पहले जो है कि स्वतंत्रता दिवस मना लेता है, तो उसका बात ही कुछ अलग है। अगला जो प्रश्न होने वाला है, ये प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। ये दोनों प्रश्न कितना बार पूछा गया है, और लगभग हर एक एग्जाम में ये दोनों प्रश्न आता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन है और स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी है। तो ये प्रश्न कितना बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है,
अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह के बारे में मैं बताने वाला हूँ। कौन सा विद्रोह कहाँ पे चल रहा था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल और बिहार में चल रहा था। सन्यासी विद्रोह कहाँ चल रहा था? तो बंगाल और बिहार में चल रहा था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में हुआ। कुछ कुछ नाम आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि उससे जज किया जा सकता है कि हाँ ऐसा प्रश्न, ऐसा नाम वाला प्रश्न जो है कि आता है। कुछ कुछ ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है पहाड़िया विद्रोह बिहार भागलपुर में हुआ, उसका नेतृत्व तिलका मांझी कर रहे थे। पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व तिलका मांझी कर रहे थे। कहाँ हुआ? तो बिहार के भागलपुर में हुआ। अगला प्रश्न है भील विद्रोह पश्चिम घाट में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा अंग्रेजों के विरुद्ध भील विद्रोह कहाँ हुआ? तो पश्चिम घाट में हुआ। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन बिहार उत्तर प्रदेश में हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार और उत्तर प्रदेश था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बिहार और उत्तर प्रदेश था। अगला प्रश्न है कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। कोल आंदोलन छोटा नागपुर झारखंड में हुआ। अगला प्रश्न है भूमि विद्रोह झारखंड रांची में हुआ। भूमि विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध भूमि विद्रोह झारखंड रांची में हुआ। अगला प्रश्न है नील विद्रोह बंगाल बिहार में हुआ। आप नील के खेती के बारे में मत जाइएगा, ये नील विद्रोह अलग था और वो नील की खेती जो है कि चंपारण में जो है कि 1917 में महात्मा गांधी जी ने जो है कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन चलाया और वहीं से जो है कि महात्मा गांधी को पहला जो है कि सफल आंदोलन हुआ और सफल आंदोलन होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि वहीं से किया। अगला प्रश्न है दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र में हुआ। दक्कन विद्रोह कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। अगला प्रश्न है कूका आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ। कूका आंदोलन के बारे में इससे पहले भी आप जान चुके होंगे और कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो पंजाब से शुरू हुआ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामपाओ का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। रामपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ। अगला प्रश्न है तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ। तेलंगाना आंदोलन कहाँ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में हुआ। क्या है कि कुछ क्वेश्चन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ प्रश्न ऐसा रहता है कि बार बार बोलने से, रिपीट करने से उसको याद किया जा सकता है और लूसेंट का प्रश्न 100% एग्जाम में पूछा जाता है। और टॉपिक वाइज में आप लोगों को प्रश्न बताता हूँ, केवल ये नहीं कि मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ। पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आता हूँ। टॉपिक वाइज एक टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक को कवर किया जाए। लूसेंट का क्या है कि कुछ लोग यूट्यूब पे बताते हैं, लेकिन क्या है कि लूसेंट का बोलते हैं कि लूसेंट बता रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आप देखिएगा तो लूसेंट का क्वेश्चन बहुत ही कम रहता है। इसलिए मैं टॉपिक वाइज प्रश्न को लेकर आया हूँ। अगला प्रश्न है तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश में हुआ और तिलका मांझी से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस को 1784 में तीर धनुष से जख्मी कर दिया। 1784 में तीर धनुष से जख्मी कर दिया और अगस्टस का मृत्यु हो गया। जब अगस्टस का मृत्यु हुआ तो तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके 1785 में भागलपुर के चौराहा पर बरगद के पेड़ में लटका कर अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया। ऐसे ना जाने हमारे देश के कितने क्रांतिकारियों को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया गया। और अगला प्रश्न बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को हुआ। अगर हाल फिलहाल में कोई एग्जाम पढ़ने वाला होगा तो इस प्रश्न को पूछ सकता है। क्यों पूछेगा? क्योंकि कुछ हाईलाइटेड प्रश्न जो होता है जो बार बार पूछा जाता है और बिरसा मुंडा से संबंधित ये प्रश्न पूछ सकता है कि 15 नवंबर को किनके जन्म दिवस को मनाया गया। तो 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया गया। तो ऐसे प्रश्न जो है कि देखने को मिलता है कि अगले महीना में वो जो है कि जन्म दिवस मनाया गया है, अगले महीने में कुछ जो है कि वो काम हुआ है और उस प्रश्न को अगले महीना में कोई एग्जाम पढ़ रहा है तो उसमें प्रश्न को
उठा देता है। तो ऐसे प्रश्नों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को, क्या कि ये लूसेंट से संबंधित प्रश्न था और 1 महीना के बाद मैं आप लोगों को जो है कि फिर से प्रश्न बता रहा हूँ। तो ऐसे हो सकता है कि डेली बाय डेली हर एक टॉपिक का लूसेंट का प्रश्न मैं लेकर आऊंगा और हम लोगों का आधुनिक भारत चल रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।